Hello everyone. So the topic for today will be section 25, 26 and 27 of Indian Evidence Act, which is statements or confessions given to police officers. So what is the value of any confession made to a police officer? सबसे पहले what is confession? If we see in generic term, confession is something like accepting your guilt. Fine, confession are you confessing as to your guilt, you're accepting your guilt, that is confession. And if I talk about police officer, so who is a police officer? Will all the police officers be covered here? क्या सारे police officers यहाँ cover होंगे? इस term में क्या सारे police officers आएंगे? So the one landmark case came, Raja Ram versus State of Bihar, 1964, Supreme Court. So in this case, इस केस में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर वो होंगे जिनके पास दो पावर्स हैं. कौन सी दो पावर्स हैं? नंबर 1, दे हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट. उनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है. दे कैन इन्वेस्टिगेट. एंड द सेकेंड वन इज दे कैन फाइल चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट under section 173 CRPC. When we will go to CRPC, we will read there कि 173 में CRPC में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल. सो कौन पुलिस ऑफिसर्स आएंगे कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर्स में? नंबर 1 जिनके पास राइट टू इन्वेस्टिगेशन है, एंड नंबर 2 जो FIR फाइनल रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं 173 में. सो इट मीन्स रेलवे ऑफिसर्स, अदर say for example commissions officers and tax officers, they are not police officers. Why? Because they have right to investigate. Yes, they have first point, but they do not have right to file charge sheet under 173 of CRPC. So it will be the basic police officers जो हमारे check posts या जो हमारे police stations पे होते हैं. Is that clear? Confession is अपना guilt मानना to police officer is जिनके पास ये दो powers हैं. So section 25 सबसे पहले क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो वैलिड नहीं है, वो अक्यूज्ड के खिलाफ यूज नहीं हो सकता एज एन कन्फेशन, एज एन एविडेंस. नो, नॉट लाइक दैट. सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. सेक्शन 25 बेसिकली कह रहा है कि कुछ भी पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस किया हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता. मूविंग ऑन टू सेक्शन 26. अब ये तो था कि पुलिस ऑफिसर के सामने. अब ये टू एनी पर्सन के सामने कब? व्हेन अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी. ऊपर तो था कि आप पुलिस के सामने आप कुछ भी कह रहे हो, कन्फेस कर रहे हो बेसिकली कि हाँ सर ये मैंने किया, मैंने चाकू मारा, ये सब वैलिड नहीं है और ना ही वो आपके खिलाफ यूज हो सकता है. वो 25 प्रोहिबिट कर रहा है. बट 26 कह रहा है मान लो आप पुलिस को नहीं कह रहे, आप किसी अपने फ्रेंड को कह रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को कह रहे हो, लेकिन अगर आप वही बात पुलिस कस्टडी में कह रहे हो देन अगेन उसकी जीरो वैल्यू है, वो नहीं यूज हो सकता आपके खिलाफ. से फॉर एग्जाम्पल एक गांव में मर्डर हो जाता है, गांव वाले लोग उसको एक्यूज को पकड़ के रखते हैं जिसने मर्डर किया. पुलिस आती है, अब पुलिस उसको अपने हिरासत में लेती है और बोलती है अच्छा ठीक है 2 मिनट के लिए आप लोग इसका ध्यान रखिए, बट कस्टडी हो गई है पुलिस की, आप ध्यान रखिए, मैं जरा मौके पे देख के आता हूँ कि डेड बॉडी की क्या पोजीशन है एंड एवरीथिंग. अब वो पीछे से अपने दोस्तों को बोलता है हाँ यार मुझसे गलती से मर गया या मुझे गुस्सा आ गया, आई डिड दिस दैट. अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है. क्यों? बिकॉज उस टाइम आप पुलिस कस्टडी में थे. सो द टाइम इन विच यू आर इन पुलिस कस्टडी, उसमें भी कन्फेशंस टू एनी पर्सन इज नॉट वैलिड. पुलिस के लिए तो ऊपर ही वैलिड नहीं है, बट अप टू एनी पर्सन. आप कल कोई सर दोस्त को कहा था, किसी के लिए भी वैलिड नहीं है. अगर पुलिस कस्टडी में पुलिस का नाम आते ही वो जीरो हो जाता है, तो कब वैलिड? अप टू एनी पर्सन में क्या कोई नहीं आ सकता? कन्फेशंस मेड इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. अगर आप वही कन्फेशन एक मैजिस्ट्रेट के सामने देते हो, नो मैटर आप पुलिस कस्टडी में, इट्स फाइन, अब उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. बट क्या अब भी उसको ब्लाइंडली माना जा सकता है कि आपने कहा आपने मारा तो आप ही ने मारा है? नहीं. ये आप एक्सेप्ट तो कर लेते हो मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 CRPC में, बट वहां पे भी कहा है ये सिर्फ कोरोबोरेट, उसको आपके और एविडेंस और स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज हो सकता है. यहाँ का स्टेटमेंट ब्लाइंडली फॉलो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि थे तो पुलिस की कस्टडी में. हो सकता है पुलिस आपको पुलिस स्टेशन से डरा के लाई हो कि अगर तूने मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं माना तो खबरदार देखना तेरा क्या
हिसाब करूंगा, तेरी फैमिली को तंग करूंगा। हो सकता है ना अंडर थ्रेट या किसी डर के कारण वो आके यहाँ पे बोल अपनी मर्जी से रहा है, बट थ्रेट में बोल रहा है और हमें नहीं पता, तो कोर्ट ये मान के चलती है कि वो पुलिस के थ्रू आ रहा है, इसीलिए ब्लाइंडली नहीं मानेंगे उसका कन्फेशन, रख लेंगे। यहाँ तो वैलिड ही नहीं है, बट यहाँ रख लेंगे हम। अगर वो आगे वाली स्टेटमेंट से मैच होता है, से फॉर एग्जांपल ट्रायल में भी वो सेम कन्फेस करता है, आगे एविडेंस में भी सेम एविडेंस आता है, अब तीनों मिल रहे हैं, अब एक स्ट्रॉन्ग फर्म बात बन गई, अब वो उसको इनफ है कन्विक्ट करने के लिए या एक्विट करने के लिए, जेल भेजने के लिए या छोड़ने के लिए। बट इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे विल इट बी फॉलोड ब्लाइंडली, सो नो, इवन मैजिस्ट्रेट को दे दिया इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट दैट्स नॉट फॉलोड ब्लाइंडली। फाइन, इन दोनों का एक एक्सेप्शन है 27, सेक्शन 26, 25 एंड 26 का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 बोलता है कि कितना एविडेंस वैलिड होगा या क्या स्टेटमेंट वैलिड हो सकती है, हाउ मच, या हो भी सकती है या नहीं हो सकती, क्या बिल्कुल कोई बात नहीं माननी अक्यूज्ड ने जो पुलिस को कह दी, व्हाट विल बी द सिनेरियो। सो अब इसमें कहा गया, से एक एग्जांपल लेके भी ना डिस्कस इसको इजीली। से फॉर एग्जांपल वो कहता है मैंने चोरी करी है एंड मैं वो चोरी का सामान आपको ढूंढवा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ कहाँ है। तो अब इसमें सबसे पहली बात आ गई, आई हैव डन थेफ्ट, ये तो सीधा सीधा कन्फेशन है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, बार्ड बाय सेक्शन 25 हो गया। अब वो कह रहा है कि मैं आपको एक चीज ढूंढवा सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है मेरी रिंग, एक ने ब्लेम किया कि मेरी रिंग चोरी हो गया, वो पहले बोलता हाँ सर मैंने रिंग चोरी किया और मैं वो ढूंढवा सकता हूँ कहाँ है, तो मैंने रिंग चोरी की है बार्ड है, बट मैं कोई चीज ढूंढवा सकता हूँ आपको, वो एक्सेप्टेबल है। वो यहाँ बोल रहा है आई कैन हेल्प यू टू फाइंड समथिंग, आई कैन हेल्प यू टू फाइंड समथिंग, फाइन। अब क्या होगा, ये यहाँ पे भी अभी वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट यहाँ पे वैलिड। अब क्या होगा, इसके बाद वो पुलिस चाहती है, से फॉर एग्जांपल वो बोलता है पुलिस को कि एक गोडाउन है, वहां पे एक मिट्टी का ढेर लगा होगा, उसके नीचे एक बॉक्स होगा, उसमें आपका सामान मिल जाएगा। चलो पुलिस जाती है, वहां देखती है वही गोडाउन में एक ही मिट्टी का ढेर है, देखती है और अब रिंग मिल जाती है। ठीक है, क्या हो गया, रिंग मिल गई, रिंग फाउंड। अब ये फैक्ट कि रिंग मिल जाती है वहां, प्लस ये वही चोरी की रिंग है, चोरी वाली रिंग है, द रिंग विच हैज बीन स्टोलन। आप पार्टी से पूछवाते हो क्या ये वही रिंग है, तो पार्टी बोलती है हाँ सर ये मेरी ही रिंग है, ये देखो मेरे पास बिल भी है इसका। उसके बाद आप फॉरेंसिक्स भेज देते हो, उस पे अक्यूज्ड के फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं रिंग पे, प्लस द फैक्ट कि अक्यूज्ड ने आपको वो जगह बताई, टोल्ड द प्लेस। अब इन सब को मिला के ऑल टुगेदर हम ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है कि मैंने चोरी की है। सीधा अक्यूज ने कहा सर आई हैव स्टोलन द रिंग, हमने नहीं माना। उसने कहा मैं आपको एक रिंग ढूंढवा सकता हूँ, आप रिंग ही ढूंढ रहे हो ना, मैं ढूंढवा सकता हूँ आपको। वो ढूंढवाता है, वो वही रिंग होती है जो चोरी हुई है, जिसके खिलाफ उस पर ब्लेम है। उसमें फॉरेंसिक्स भी कह रहे थे आपका फिंगरप्रिंट था। अब द फैक्ट कि उसको प्लेस भी पता थी कहाँ है, इन सबको मिला के ऑटोमेटिकली उसका स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है कि यस रिंग उसने चोरी की है। अब ये रेलेवेंट हो सकता है, अब ये कोर्ट में ले जाया जा सकता है। मियरली वो आया सीधा कह दिया मैंने रिंग चोरी की है, नहीं मानेंगे। वो आया सर मैं एक रिंग ही ढूंढ रहा हूँ ना, मैं ढूंढवाता हूँ, चलो रिंग ढूंढवा दी, फॉरेंसिक्स से भी फाइन होगी, पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर ली, सबके लिए। अब ऑल टुगेदर से ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है कि उसने रिंग चोरी किया, अब उसे बोलना नहीं पड़ रहा। नाउ इट इज ऑटोमेटिकली बीइंग प्रूव दैट ही हैज स्टोलन द रिंग, फाइन। उसी पे थेफ्ट लग रहा है। ऐसे करके हम कान टेढ़ी उंगली से पकड़ सकते हैं, सीधी से नहीं पकड़ सकते, घुमा के पकड़ सकते हैं, सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते। सो व्हाट इज द थिंग कि आप एकदम से कन्फेस करोगे सर मैंने रिंग चोरी की है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट आप कन्फेस नहीं कर रहे हो, आप अब हेल्प कर रहे हो, एविडेंस ढूंढवा रहे हो। अब आप ऐसे घूम के आप जगह बता रहे हो, अब एक एक स्टेप को जोड़ के ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है कि वो रिंग आप ही ने चोरी की है, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। अब वो आपके खिलाफ यूज हो सकता है। बट पहले ही आपके तो मैंने चोरी की है, तो वो 25 से बाहर है। समझ आया कितना क्या चोरी हो सकता है। 25 कहता है कुछ भी पुलिस को कन्फेस करोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। 26 कहता है किसी भी पर्सन को करोगे पुलिस कस्टडी में, नॉट एक्सेप्टेबल। 27 कहता है, 26 ऑल्सो कहता है कि मैजिस्ट्रेट को करोगे इज फाइन, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेटर ऑन हम देखेंगे कितनी रिलायबिलिटी है उसकी क्या है। 27 कहता है कि आप सीधा कन्फेस करोगे, वो तो एक्सेप्टेड नहीं है, हमने 25-26 में पढ़ लिया। बट 27 कहता है अगर वो ऐसे घूम के प्रूव हो जाए किसी और रेलेवेंट फैक्ट के थ्रू,
हाउ कम? कि वही मैंने रिंग की प्लेस बताई, उस पर मेरे फिंगर, वहां रिंग मिल भी गई। अब अगर रिंग ना मिले तो भी मेरे खिलाफ यूज नहीं हो सकता सिर्फ, क्योंकि तब क्या रहेगा, सिर्फ मेरा स्टेटमेंट मैंने रिंग चोरी किया वो तो वैसे ही रेलेवेंट नहीं है। कब ये सब प्रूव होगा? अगर रिंग मिल जाए, फिर उस वही चोरी वाली रिंग है, फिर फिंगरप्रिंट्स भी मेरे मिल जाए, सब कुछ घुमा के अब तो वो ऑटोमेटिकली गुत्थी सुलझी कि मैंने ही चोरी किया, अब वो मेरे खिलाफ यूज हो सकता है। अदरवाइज smear my confession is not used against me. Thank you. To learn some more such concepts, join the classes.